हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आपको पता होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे यूपी बोर्ड का क्लास 10 का पूरा कंप्लीट साइंस करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज। और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के आते हैं। ऐसा बेटा कभी नहीं होगा जिस वर्ष ये बोर्ड में गुरु आया नहीं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है जो कि चैप्टर 1 में हर साल पूछा जाता है। और ये है आपका एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 बेटा। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात ध्यान देना। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बुढ़वा में हर साल आता है, हर वर्ष आता है। सर वो टॉपिक क्या है? स्टार डाल लीजिएगा, स्टार डाल लीजिएगा। वो टॉपिक क्या है जो आपके बोर्ड में आने वाला हर साल? वो है आपका उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बेटा? उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो डाल लेंगे क्या बेटा हमारा? क्या है हमारा? तो वो हमारा जो रिएक्शन है वो है बेटा उष्मा 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 क्षेपी क्षेपी एवं एवं उष्मा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया, ये आपके बोर्ड में हर वर्ष आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि सर इसका परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। क्या दे देगा? इसका आपका परिभाषा पूछ लेगा। परिभाषा पूछ लेगा। क्या पूछेगा बेटा? परिभाषा बोल देगा। परिभाषा सहित 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 उदाहरण लिखो। उदाहरण लिखो। या फिर आपको बेटा पहचानने के लिए बोलेगा। क्या बोलेगा? या फिर आपको वह पहचानने के लिए बोल देगा। मतलब या फिर वो आपसे क्या बोलेगा? परिभाषा सहित उदाहरण लिखे, या फिर आपको वो पहचानने के लिए बोल देगा। अच्छा, समझने के लिए कैसे हम इसको गुरुजी उदाहरण कैसे हम दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलती बेटा? बाहर गर्मी निकलती, यानी कि पसीना होता है। तो हमारा क्या है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब वो रिएक्शन करता है तो वहां पर उष्मा निकलती है, हीट जनरेट होती है। और वही हीट जो होती है हमारा शरीर अपने काम में लेता है। तो वो हमारा जो ऊर्जा निकल रही है, जब भी हमारा रिएक्शन के दौरान यानी कि अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकले, जब ऊर्जा निकलती है तो हमारा क्या होता है बेटा? वो हमारा उष्मा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जब भी ऊर्जा निकलेगा तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है। उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं जब हमारा उष्मा क्या करे बेटा? ग्रहण करे। क्या करे बेटा? ग्रहण करे। जैसे जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रस बनता है। और वहां पे उसको क्या आवश्यकता होती है? वहां पर बेटा उसको उष्मा की आवश्यकता होती है। जब उष्मा वो ग्रहण करता है, उष्मा शोषी। आप सीधा बोलना कि जब उष्मा का क्या होता है बेटा? वहां पे उष्मा निकलना, उष्मा क्षेपी। उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उष्मा हमारा शोषी कहलाएगा। शोषी मतलब शोषण करना, किसी चीज को क्या कर रहा है? वो शोषित कर रहा है, मतलब वो ग्रहण कर रहा है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर नहीं, एक बार बोल देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चले सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए बेटा। क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभिक्रियाएं वो उष्मा के आदान प्रदान के आधार पर है, यानी कि जो ले रहा है और जो दे रहा है उसके आधार पर रिएक्शन के प्रकार है। ठीक है। सबसे पहला है बेटा यहाँ पे जो अभिक्रिया वो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्या? किसे कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर वर्ष आता है। क्या होता है? तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा बाहर निकलती है, यानी कि उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मेरे साथ बेटा आप याद करिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें जब भी उत्पाद का निर्माण होगा, जब अभिकारक रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं।
अब जो कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी रिएक्शन कहा जाता है। दैट्स इट्स कॉल्ड क्या बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ना? उदाहरण के लिए जैसे श्वसन में, अच्छा श्वसन, ये सर श्वसन, श्वसन में क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? जब हम लोग खाना खाते हैं तो सांस लेते हैं। तो जब खाना खाएं हम लोग, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हम लोग बेटा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं। तो फिर जब हमारा कार्बोहाइड्रेट साथ ऑक्सीजन क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, साथ ही साथ जल बनाता है। तो जल भी बनाएगा, साथ ही साथ उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा। तो ये तो जल हमारा बॉडी ले लेगा और कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर उष्मा निकल रहा है और इस उष्मा का उपयोग हमारा बॉडी जो है वो वर्क करने में ले रहा है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई आप बताइए? तो यहाँ बेटा कौन सी रिएक्शन हुई? बहुत बढ़िया सर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर हुआ। अब समझ में आया एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? उदाहरण दूसरा, जब प्राकृतिक गैस यानी मेथेन का दहन कराते हैं, जब हम लोग प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन कराते हैं तब भी उष्मा का वहां पे निर्माण होता है। वो भी हमारा क्या? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पेपर में आ जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो किसे कहते हैं आप यहाँ पे याद हो गया? जब उत्पाद निर्माण के दौरान ऊर्जा निकलती, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे श्वसन यानी ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन के द्वारा टूटना, हम लोग प्राकृतिक गैस यानी मेथेन का दहन, यानी जब हम लोग CH4 को ऑक्सीजन को पसंद जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही जल एवं ऊर्जा का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। अब कहेंगे गुरुजी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी निकल रहा है, यहाँ पर भी जल है, यहाँ पर भी ऊर्जा मिल रही है। तो क्या गुरुजी हम लोग कार्बोहाइड्रेट ना खा के क्या ऑक्सीजन नहीं खा सकते, सॉरी मेथेन नहीं खा सकते क्या? अरे मेथेन ही ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सेम रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर भी, इसको नहीं ले सकते है भैया? आप बोलो ना, आप लोग सोचिएगा, इसको आंसर दीजिएगा। अगला, साग सब्जियों का विकसित होकर कंपोज यानी खाद का बनना, इसके दौरान भी ऊर्जा निकलता है। क्लियर है बेटा? ये बात ध्यान देना। अगला यहाँ पर है जो सेकंड वाला है बेटा, उष्माशोषी अभिक्रिया। सर उष्माशोषी अभिक्रिया क्या? बहुत बढ़िया, उष्माशोषी अभिक्रिया वो है जो रिएक्शन के दौरान ऊर्जा को क्या करे बेटा? ग्रहण करे, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। काम खत्म, बस इतना याद कर लीजिए। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने पर बाहरी माध्यम से उष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। उदाहरण के लिए जब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, इसको उष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब कि ऊर्जा की, हीट की क्या हो रही है बेटा? इसको आवश्यकता पड़ रही है, यानी कि उष्मा ये क्या कर रहा है? ले रहा है वातावरण से। माइनस है ना, माइनस का मतलब ये ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, तो ये हमारा क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया। या फिर जितने भी वियोजन डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सभी उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। और मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताया है जब एकल अभिकारक, बेटा क्या है? जब एकल अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, दो या दो से क्या बनता है बेटा? प्रोडक्ट बनाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना? तो ये आपको समझाया भी है। आशा करते हैं ये वीडियो बेटा आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।